हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक रिच डैड पुअर डैड और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से पैसे गंवाने का डर आपको अमीर नहीं बनने दे रहा है। तो शुरू करते हैं। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे गंवाना अच्छा लगता हो और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया। मेरा मतलब है निवेश करने में। पैसे गंवाने का डर असली होता है। यह डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी। लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद आप स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वह खून देखती है, फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वे कहते थे कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया या भय हैं। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान यह छोटा वाक्य था। अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसीलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में ही शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज़्यादा आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले दो लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने के अपने डर को कैसे दूर करें? मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वे कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो भारी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वे हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूँ। वे इसी तरीके से जीवन जीते हैं। वे इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं। यहाँ आसपास के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी के रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम कर देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह है टेक्सास का नज़रिया। जब वे जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है और जब वे हारते हैं तो वे डिंगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वे लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वे हार जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया है कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो।
तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसीलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच यह नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना, हालांकि वे जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल यह एक दुखद सैन्य पराजय है। वे अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वे अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकेंटन के उदाहरण को दोहराना चाहता हूँ। जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरना। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करें जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करते हैं, बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना। बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहे जब तक कि सफलता ना मिले। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हो तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है तो जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है। सुरक्षात्मक ही खेलते रहें, बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है, तो खुद से पहला सवाल यह पूछे, मैं असफलता पर कैसी प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ेल बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेले। दिन की नौकरी करते रहे या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होता है। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को भरते रहें। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है।